क्लास में आ गए, बोलो ना। ठीक। चलिए, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का। मैं गौतम सर आप सभी का ज्ञान एजुकेटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि हम एक मैथ्स लेकर के आएंगे। मैथ्स का पूरा सीरीज है कि नहीं, जिसमें हम ए टू जेड कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे, है कि नहीं। जिसके बाद आपको फिर से मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन एकदम छोटी छोटी चीजों से लेकर के कैट लेवल तक हम लोग जाएंगे। कैट के क्वेश्चन भी हम लोग इसमें करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग काफी सारी चीजें भी मैंने एक दो वीडियो में डिस्कस की थी। सीजीएल का वैकेंसी भी आ गया है, तो हमारी ये कोशिश है कि हम सीजीएल खत्म होने से पहले, मेंस खत्म होने से पहले सारे चैप्टर्स बारीकी से पढ़ा दे आपको, ठीक है ना, ताकि जो भी सारी चीजें बची हुई रह गई है या फिर जो भी चीजें वो आपको कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैथ्स की बात की जाए तो आ, यही है बैच, है कि नहीं। अगर मैथ्स की बात की जाए तो किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए और जनरल कंपटीशन में खास के, जैसा कि आप सभी को पता है कि नहीं, जनरल कंपटीशन में बहुत सारी चीजें नहीं है, क्वेश्चन हमेशा इजी ही रहता है, पता ही है आप लोगों को। जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन इजी रहता है, ठीक है ना। सारे जो क्वेश्चन रहते हैं 10th लेवल तक यही रहते हैं। फर्क सिर्फ आता है टाइमिंग का, है कि नहीं, कि आप किस उस क्वेश्चन को कितने समय में, कितनी जल्दी, है कि नहीं, एक्यूरेट आप बना लेते हैं। तो कैलकुलेशन इजी करने का जो सबसे आसान तरीका या कैलकुलेशन इजी करने में जो एक अहम रोल है, ठीक है ना, उसमें स्क्वायर, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना, उसमें किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में, आसान करने में स्क्वायर का एक अहम रोल है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आपको बीच में स्क्वायर मिल जाएगा। या डायरेक्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर में अगर जाइएगा तो 5 से 10 सवाल जो सिंप्लीफिकेशन वाला रहता है, उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, वर्गमूल हो जाए, ये सारी चीजें मिलेगी। तो स्क्वायर का एक अपना इंपॉर्टेंस है। जनरली स्क्वायर में क्या किया जाता है कि बच्चे को बोल दिया जाता है, टीचर्स भी बोल देते हैं, या हम लोग भी जब पढ़ते थे हम लोग को भी सर लोग बोल दिए थे कि 1 से लेकर के 100 तक क्या बोले थे कि 1 से लेकर के 100 तक क्या बना लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से लेकर के 50 तक क्या याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं। और ये सारी चीजें किताब में लिखी हुई है, तो किताब में तो काफी सारी चीजें सालों से लिखी हुई है और शायद आगे भी लिखी हुई रहेगी। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि ना तो हम कल याद किए थे और नहीं हम आज याद करेंगे, स्टूडेंट का ये चीज है। तो फिर ऑप्शन क्या है, प्लस में क्या है कि सारी चीजें याद रख पाना उतना आसान नहीं है। उसके बाद अगर कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिसको बिना याद रख करके भी काम किया जा सकता है और सटीकता से जल्दी किया जा सकता है, तो हम उसमें दिमाग ज्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं। आज हम आपको सिखाएंगे कि न जितना भी क्लास चलेगा आपको कैसे स्क्वायर हम लोग करेंगे, उस चीज पे हम लोग आएंगे, ठीक है। स्क्वायर का और भी सारा तरीका, लेकिन हम लोग जो जो तरीका भी सीखेंगे पहले इस चीज को देख लेते हैं बारीकी से कि स्क्वायर कैसे बिना याद किए हो आज के बाद कभी भी आपको स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे स्क्वायर है ना, वर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने का मतलब आपको अच्छे से पता होगा। जैसे अगर 2 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, मतलब पावर कितना रहता है, 2 रहता है, यानी 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुना 2, मतलब कि कितना, 4। जैसे अगर हमको दे देगा 8, 8 का स्क्वायर करना है तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 64, ठीक है ना। अगर हमको 12 दे दिया, 12 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया कि 12 गुने 12, ठीक है, मतलब कितना हो गया, 144। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को हमको लगातार 2 बार गुना करना है, ठीक है ना। किसी भी संख्या को लगातार 2 बार करना है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। अब स्क्वायर निकालने में क्या क्या चीजें जरूरी है कि नहीं, तो 1 से लेकर के आप 100 तक अगर स्क्वायर कोई भी निकालिएगा, 2 अंक का हो गया या फिर 100 से ज्यादा भी हो गया, ठीक है ना। तो उसमें आपको काफी सारी चीजें जरूरी है। हर हर नंबर का कुछ ना कुछ ट्रिक है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग को ये कोशिश करना है कि हम लोग 25 तक क्या करें, याद कर ले, एटलीस्ट 25 तक याद कर दे। लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे देखिए 11 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना।
अगर 11 का स्क्वायर करना है तो 11 में ये देखिए ये कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। और फिर से इसी 11 में जो ये हमारा इकाई अंक है, 11 में जो हमारा इकाई अंक है इसको फिर से ऐड कर दीजिए, तो 11 में एक ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी 12 को आप ले जाकर के यहाँ पर रख दीजिए, तो कितना आ गया हमारा, 121 आ गया। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? जैसे 12 का बोल दो, ठीक है ना, 12 का अगर बोल देता है, 12 का बोल दे, 12 का बोल देगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, इस 2 का स्क्वायर 4, और इस 12 में इसी को फिर से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, मतलब कितना हो गया आपका, आपका हो गया 144। आ रहा है समझ में? 13 का बोल देगा, मान लेते 15 का बोल दिया, तो 15 का, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 का 5 हासिल कितना हो गया, कैरी हो गया आपका 2, 2 कैरी हो गया। अब इसी 15 में कितना ऐड कर देंगे, इसी 15 में जो यूनिट डिजिट हमारा 5 है इसको ऐड कर देंगे, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20, और 20 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 25, मतलब कितना आ गया, 225। तो 15 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 225। तो इस तरीके से आप आराम से आप किसी भी जो भी दो अंक का है छोटा संख्या आप इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अब फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फिर भी हम लोग, अच्छा आगे जैसे जाइएगा, तो जैसे 25 का दे दे आपको, काफी लोगों को इसमें दिक्कत हो जाता है, जैसे 25 का आपको दे दिए, 25 का स्क्वायर दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 25 का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5, 25 और हासिल 2, कैरी कितना हो गया, 2, इस 5 का स्क्वायर किए तो 25, 25 का 5 हासिल हो गया 2, कैरी हमारा 2 हो गया। अब हम लोग को क्या करना, अब देखिए 25 हो गया, और ये हमारा इसमें हासिल कितना हो गया, हासिल 2 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 में फिर से क्या जोड़ देंगे हम लोग, 2 जोड़ेंगे, सॉरी 5 जोड़ेंगे ये वाला, तो कितना आ जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा 30, कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। और देखिए चूंकि यहाँ पर एक था, देखिए इधर ध्यान से देखिए, ये एक था ना, इसीलिए हम लोग एक से गुना करते थे, 14 में एक से गुना करते थे तो ये 14 ही रह जाता था, इसीलिए हम लोग क्या करते थे, इसलिए हम लोग अलग से नहीं लिखते थे। लेकिन जब 2 है ना, 14 में या किसी भी संख्या में जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो सेम ही रह जाएगा, इसलिए इस बात का हम चर्चा नहीं किए थे। जब 2 है तो 2 से इसमें गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, और फिर ये जो आपका कैरी वाला हो गया 60 और 2 62, तो कितना आ गया आपका, आपका आ गया 225, सॉरी 625। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? जैसे देख लीजिए हमको बोल देगा कि 23 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, 23 का स्क्वायर मान लेते हैं, हमको दे दिया, बनाइए तो आप लोग। हाँ विकास जी, हेलो, ना ना आज बंद है। ठीक है, जैसे 23 का स्क्वायर करना तो बिल्कुल सेम तरीका वही, क्या करेंगे हम, 23 में का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कैरी कितना हो गया, एक भी नहीं। अब 23 में कितना जोड़ेंगे, तो 23 में ये जोड़ेंगे 3, तो 23 और 3 कितना हो जाएगा, तो 23 और 3 हो जाएगा हमारा 26, 26 हो गया। अब 26 में चूंकि यहाँ पर 2 है तो इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 26 दूना कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। इसी 52 को हम ले जाकर के यहाँ पर रख देंगे। सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर जितना रहेगा उसको हम क्या करेंगे, बाद में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को, आप 25 का हो 26 का आप निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको कहते हैं कि आप क्या कीजिए, आप जनरली 25 तक आप क्या करिए, याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 25 तक याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब 25 तक जब आप स्क्वायर याद कर लिए, तो अब हम लोग को क्या करना है, तब हम लोग को ये करना है कि मान लेते जैसे 25 तक याद कर लिए तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 19 का स्क्वायर आ जाएगा। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। मान लेते हैं 20 का स्क्वायर दे दिया, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 21 का स्क्वायर दे दिया, 441। 22 का स्क्वायर दे दिया, 484। 23 का स्क्वायर दे दिया, 529। और 24 का स्क्वायर दे दिया, कितना हो जाएगा, 576। 25 का दे देगा 625। इतना आप याद कर दिए, ठीक है। अब इसके आगे कैसे निकलेगा, 25 के आगे कैसे निकलेगा, देखिए हम आपको कितना आसानी से समझाते हैं, आपको सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए कि मान लेते हम यहाँ पर एक क्या रख लिए, एक हम आईना रख दिए, ठीक है ना, एक मिरर रख दिए, ठीक है ना। मान लीजिए आप यहाँ पर मिरर रख दीजिए, ठीक है, आप यहाँ क्या कर दीजिए, एक मिरर रख दीजिए। तो मिरर अगर आप रख देते हो तो मिरर का हमारा क्या है बताइए,
आप कह सकते हैं इसको मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना, आप इसको बोल सकते हैं। तो ये मिरर फॉर्मूला अगर हम कहते हैं तो आईना का क्या होता है बताइए, आईने का क्या गुण होता है? आईने में जनरली देखिएगा कि आईना सेम चीज दिखाता है। आईना क्या करता है? सेम चीज दिखाता है, कि जिस चीज के सामने रखिएगा वही चीज दिखाएगा। दूसरा चीज क्या करता है? डिस्टेंस बताता है। अगर आईना आप नजदीक रखिएगा तो नजदीक का दिखेगा, और दूर रखिएगा तो दूर का दिखेगा। नजदीक रखिएगा नजदीक का, दूर रखिएगा तो दूर का दिखाएगा। यानी कि डिस्टेंस बताता है, दो चीज बताता है, एक तो सेम चीज दिखाता है, दूसरा क्या करता है? दूसरा आपका डिस्टेंस बताता है। तो उसी तरीके से जैसे हमको अगर बोल दे यहाँ से कि आप 26 का स्क्वायर बताइए, जैसे 26 का स्क्वायर हमको दे दे करने के लिए, ठीक है, तो 26 का स्क्वायर करने के लिए दे दे, तो बताइए 25 से कितना ज्यादा है 26? 25 से एक ज्यादा है। तो जब 25 से एक ज्यादा है तो 25 से एक कम जाइए, कितना हो जाएगा? 24। 25 से एक कम कितना होगा? 24। अब 24 का स्क्वायर कितना है? तो 24 का स्क्वायर 576 है। 576 में इस 76 को सेम रख दीजिए, इस 76 को बाद वाले अंक को क्या करेंगे? सेम रख देंगे, और इस 5 में एक ऐड कर देंगे, जितना ऊपर नीचे हो रहा है उतना ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 676। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए एक सवाल और हम लोग करते हैं। जैसे आपको बोल दे कि बताइए 27 का स्क्वायर करिए, आपसे पूछ दिया कि 27 का स्क्वायर कीजिए, 27 का स्क्वायर आपसे पूछ दिया, तो हम क्या करेंगे? पहले हम चेक करेंगे कि 27 25 से कितना ऊपर नीचे है, ठीक है ना। तो 27 25 से आप देखिए, 27 जो है आपका, 27 25 से कितना है? दो कम है, दो ज्यादा है, सॉरी, 27 25 से दो ज्यादा है। तो 25 से दो कम देखिए, तो 25 से दो कम हमारा कितना हो जाएगा? 25 से दो कम 23 हो जाएगा। क्लियर? 25 से दो कम कितना हो जाएगा? 23 हो गया। अब 23 हो गया तो 23 का स्क्वायर कीजिए, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529। तो 23 का स्क्वायर 529 हो गया, यही दो उठ करके यहाँ पर आ गया। अब इस 529 में जो ये दोनों है, ये दोनों क्या आ जाएगा? ये दोनों सेम यहाँ पर आ जाएगा, एट इज इट, मतलब कि सेम आ गया। अब इस 5 में कितना ऐड होगा? तो यही जो दो ऊपर नीचे हुए ये दो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब ये 7 हो गया। तो हमारा कितना आ गया? हमारा स्क्वायर हो गया 729। हमारा कितना स्क्वायर हो गया? 729। क्लियर? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बेहतरीन तरीका हम आपको सिखाने जा रहे हैं। आज के बाद आपके जीवन में कभी भी स्क्वायर से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे हमसे मान लीजिए पूछ देता है, बोल देगा कि चलिए बताइए 28 का बताइए, 28 का बताइए, तो मुझवानी है सबको करना है। बताइए 28 25 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 28 25 से 3 ज्यादा है, तो 25 से 3 कम कितना होगा? 25 से 3 कम हमारा हो जाएगा 22। 22 का ये दोनों वाला सेम रख दे, मतलब 84 का 4 हो गया। इस 4 में कितना ऐड करेंगे? 3 ऊपर नीचे हुए है ना, तो 3 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। मान लेते हैं हमसे पूछ दिया 29 का स्क्वायर बताइए, 25 से कितना ज्यादा? 25 से 4 ज्यादा। 25 से कितना ज्यादा? 25 से 4 ज्यादा। तो 25 से 4 कम कितना होगा? तो 25 से 4 कम हमारा हो जाएगा 21। अब 21 का ये दोनों सेम रखेंगे तो 41 सेम हो गया। और इस 4 में कितना ऐड करेंगे? इस 4 में ये वाला ऐड करेंगे, मतलब कितना हो गया? 841 हो गया। कितना हो गया हमारा? 841 हो गया। आ रहा है समझ में आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। जैसे 30 का स्क्वायर बोलो, अब बताइए 25 से कितना ज्यादा है? 30, तो 5 ज्यादा है। अब 5 ज्यादा है तो 25 से 5 कम कितना होगा? 25 से 5 कम हो जाएगा 20। तो 20 का ये दोनों वाला सेम रखिए, तो 0 0 सेम हो गया। और इस 4 में कितना ऐड कर देंगे? तो इस 4 में हम ऐड कर देंगे कितना? 5, क्योंकि 5 ऊपर नीचे हो, तो 4 5 कितना हो जाएगा? 900। तो यही 900 होता है। आ रहा है समझो? कितना बेहतरीन तरीका है, आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, है ना। हम लोग के सर हम लोग को बताए थे, ठीक है, महान थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीधा 32 में आपको बताते हैं। जैसे 32 का स्क्वायर हमको बोल दिया, ठीक है, कि 32 का स्क्वायर करिए, तो हम क्या करेंगे बताइए? अगर हमसे बोल दिया कि 32 का स्क्वायर कीजिए, तो पहला काम हमारा कितना? 32 का स्क्वायर हमसे बोल दिया। पहले तो हम देखेंगे 25 से 32 कितना ज्यादा है, तो 25 से 32 से ज्यादा, देखिए कितना ज्यादा? 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। अब 25 से 7 कम कितना है? 25 से 7 कम कितना हमारा? इस सारा क्वेश्चन को जो है ना स्क्वायर वाला, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ना, सारा क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा। जैसे इसको समझिए, सीधा सा जैसे 32 का स्क्वायर हमको बोले, हम 25 से क्या करेंगे? कंपेरिजन करेंगे,
तो 25 से कितना ज्यादा है? 25 से 7 ज्यादा है। तो देखेंगे 25 से 7 कम कितना है? तो 25 से 7 कम हमारा हो गया 18, हो गया ना। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है? तो 18 का स्क्वायर होता है 324। 18 का स्क्वायर 324, तो 24 का 24 सेम आ जाएगा, 3 में कितना ऐड हो जाएगा? 7 ऐड हो जाएगा। तो वही सारी चीज है। तो आप ये सारी चीज एकदम से सेकेंड के 10वां हिस्सा में आप कर सकते हैं, अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लिए तो 25 से कितना कम कर देंगे? 7 कम कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया? 18 आ गया। अब इसी 18 का स्क्वायर करिए तो 324 हो गया। अब इस 324 का ये हमारा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा ऊपर, एट इज इट सेम। ये सेम आ जाएगा तो ये 24 हो गया। और इसमें कितना जोड़ देंगे? इस 3 में यही 7 ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो गया? 10, यानी कि कितना आ गया? 10 और 24 आ गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? हमको उम्मीद, अच्छा इससे आप नीचे तक कहीं भी जा सकते हैं, जैसे धीरे 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 नीचे जाइएगा हो सकता है आपको कैरी आते रहे, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाए। इसी के लिए हम आपको एक और तरीका बताते हैं, ठीक है, कि आप जितना आगे जाइएगा आपको कहीं से भी किसी तरीके का कोई इशू और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके हिसाब से ये जो मिरर फॉर्मूला हम बताए, इसके हिसाब से आप कितना भी आगे जा सकते हैं, कितना भी कम जा सकते हैं, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। आप हम सारा चीज बताएंगे, एक ब्रह्मास्त्र भी आपको हम अंतिम में बताएंगे, जिसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी जो हम बता रहे हैं आपको बस उतना चीज सीखिए, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। अब आते हैं, ये काफी कॉमन सा अभी जो बताएंगे हम ट्रिक काफी कॉमन सा है, तो काफी लोगों को पता भी होगा, लेकिन देखिए बेहतरीन चीज है। अब देखिए, जैसे 50 का स्क्वायर कितना होता है? अगर हम बोल दें तो बताइए 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500। अब हमसे अगर बोल दे कि बताइए 51 का स्क्वायर, हमसे पूछ देता है, मान लेते हैं कि बताइए 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, ठीक है, 51 का स्क्वायर पूछ दिया, तो फिर हम किससे कंपेयर करेंगे? 50 से ही कंपेयर करेंगे। 50 से कम कंपेयर करेंगे तो एक बात बताइए, 50 से कितना ज्यादा है? तो 50 से कितना ज्यादा? 50 से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। अब एक है तो एक अंक, एक अंक है ना। अब एक अंक का स्क्वायर कितना होना चाहिए? एक अंक का स्क्वायर होना चाहिए 2 अंक। एक अंक का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। लेकिन एक का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? आपका एक ही आएगा। एक का स्क्वायर होना चाहिए 2 अंक, एक अंक का स्क्वायर होना चाहिए 2 अंक, लेकिन एक का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? एक ही अंक आएगा। इसीलिए अच्छा, एक को हमको 2 अंक बनाना है, एक लिखा हुआ है इसको 2 अंक बनाना है, क्या कर देंगे? आगे जीरो लगा देंगे, तो हमारा कितना आ गया? हमारा 01 आ गया 01। अब एक बात बताइए, जो 51 का स्क्वायर है 50 के स्क्वायर से तो अधिक ही होगा। अब कितना अधिक होगा? तो हम आपको बताएं कि एक अधिक है, तो इसीलिए एक अधिक हुआ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2601। आया समझ में? ये हो गया 2600। आगे देखिए, जैसे बोल दिया कि बताइए 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर 50 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 को 2 अंक लिखना है तो कितना हो जाएगा? 04। तो हम यहाँ 04 लिख देंगे। 25 में कितना जोड़ देंगे? 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। आ रहा है समझ में? मान लेते हमसे पूछ दिया 54 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, तो 54 का स्क्वायर तो 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 50 से ये ज्यादा है। आप ऐसे करिए, 54 50 से कितना ज्यादा? 54 50 से ज्यादा है, 4 ज्यादा। 4 का स्क्वायर करिए 16। ये एट डिजिट रह जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये सेम आ जाएगा, ये सेम रह जाएगा, तो यहाँ पर 16 हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 25 में यही ऐड क्या करेंगे? यही 4 को 25 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर कितना होगा? ये हमारा हो गया 2916। आ रहा है समझ में? अच्छा कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में, बच्चा गलती से दिमाग में सेट कर लेता है, अच्छा कि 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 2 है तो 2 का स्क्वायर होते हैं। ऐसा नहीं है, आप इस बात को समझ के चलिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो ज्यादा है इसलिए हो रहा है, 4 ज्यादा है इसलिए हम लोग 4 का स्क्वायर कर रहे हैं, न कि वो कितना 4 लिखा हुआ है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़िए, जैसे हमको बोल दिया 57 का स्क्वायर, हमको जैसे बोल दिया 57 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है।
तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 25 में कितना जोड़ देंगे तो 25 में 7 जोड़ देंगे, 7 5 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो कितना आ गया 3249 आ गया। सपोज डेट अगर हमको दे दिया कि बताइए 62 का स्क्वायर बताइए, 62 का स्क्वायर बताइए, 50 से कितना ज्यादा है 62, 50 से 62 कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाए 144। आपको पता है कि 2 ही अंक लिखना है, तो 2 अंक मतलब 44 लिखेंगे, 44 लिख देंगे। ये हमारा एक क्या होगा, ये कैरी हमारा हो गया, ये कैरी हो गया। अब क्या करेंगे, अब 25 में कितना जोड़ेंगे, 25 में 12 जोड़ेंगे। तो जब आप 25 में अब 12 जोड़िएगा तो कितना आपका आ जाएगा, 25 में अब 12 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 37, और ये एक कैरी वाला, तो 37 और एक कितना हो जाएगा 38, तो ये हमारा कितना हो गया 3844 हो गया। आ रहा है समझ में। मान लीजिए 65 का बोल दे 65, 65 का स्क्वायर बोल दे, ठीक है। 50 से कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 225, ये सेम रह जाता है, 25 का 25 सेम रह गया। अब 25 में कितना जोड़ेंगे तो 25 में 15 जोड़िए, 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40, और ये जो 2 कैरी है कितना हो जाएगा 42 हो गया। तो हमारा फाइनली कितना हो गया 42 हो गया, तो 4225। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या 65 66 67 68 नीचे कहीं तक भी जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत कहीं से भी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाला है। क्लियर, आया बात यहाँ तक समझ में। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कम वाला। जिस तरीके से हम लोग 50 वाला देखे हैं उसी तरीके से इसको आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जैसे 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर आपको कर दिया 2500। अब मान लेते हैं आपसे 49 का पूछ दिया, सारा प्रोसेस सेम होगा, सारा प्रोसेस क्या रहेगा सेम ही रहेगा। अब 50 से कितना कम है तो 50 से एक कम है, एक कम है तो एक का स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर कितना होगा 01 होगा, तो 01 लिख दीजिए। अब 49 क्या है, 49 कम है ना 50 से, 49 कम है इसलिए इस बार क्या करेंगे इस 25 में से एक घटाएंगे, एक कम है इसलिए एक घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 24 से एक आ जाएगा। मान लेते हैं हमसे 46 का स्क्वायर पूछ दिया, किसका स्क्वायर पूछ दिया 46 का, तो 46 का स्क्वायर पूछ दिया, तो 50 से कितना कम है 4 कम है, 50 से 46 कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए, और 25 में से 4 घटाइएगा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 25 में से 4 घटाइए कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो यही हो गया। मान लेते हैं हमसे 41 का पूछ दिया, 50 से कितना कम 41, 50 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 कर दिए। मान लेते हैं हमसे 45 का स्क्वायर पूछ दिया, 50 से कितना कम 50 से 5 कम, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 25 में से कितना घटाएंगे 25 में से कितना घटाएंगे 25 में से 5 घटाएंगे, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से ये सब सारा स्क्वायर बनता है, और इसी स्क्वायर के लिए हम लोग दिन रात परेशान रहते कि ये नहीं आता है वो नहीं आता। आ रहा है समझ में, कितना बेहतरीन तरीका है। मान लीजिए एक बार हम लोग फिर से चलते 32 पे, 32 उधर से भी हम लोग देखे थे, 32 इधर से भी देखते हैं। मान लेते हमको बोल दिया कि बताइए 32 का स्क्वायर बताइए, ठीक है। 50 से कितना कम है, तो 32 जो है 50 से 18 कम है, 32 जो है 50 से 18 कम, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324, 324 होगा। अब पता है आपको कि ये 24 क्या होता है, ये 24 एट इजिट यहीं पे रखा जाता है, तो ये हमारा 24 यहाँ पर रखा गया। अब ये हमारा 3 हो गया, 3 क्या हो जाएगा 3 हमारा कैरी हो जाएगा। अब 25 में से कितना घटाएंगे तो 25 में से 18 घटाएंगे, तो कितना आ गया 7 आ गया, और ये वाला जो कैरी हमारा है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, तो 10 से 24 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि आप इधर से भी जा सकते हैं और आप उधर से भी जा सकते हैं। जो 25 वाला जो हम आपको तरीका बताया आप उधर से भी बना सकते हैं, और आप 50 वाले के करीब से भी बना सकते हैं। आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आपको कुछ भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप बना सकते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बात और समझिए, जैसे 50 का स्क्वायर हम बोले, फिर 51 का स्क्वायर बोले, और यहाँ 49 का बोले, तो एक बात अब हमेशा ध्यान दीजिए कि ये ज्यादा है इसलिए एक का स्क्वायर करते हैं, और ये कम है इसीलिए हम लोग एक का स्क्वायर करते हैं। कभी भी अगर ये बात माइंड में कई बार बच्चों के रह जाता है, हम कितने बार देखे बच्चे गलती करते हैं कि जैसे बच्चों को लगता है ये एक है ना,
एक का स्क्वायर करते तो कम वाला में भी ना यही बात कई बार दिमाग में रह जाता है, जिससे क्या होता है क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर आया समझ में? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आप आराम से 100 के करीब जा सकते हैं, इससे 70 75 जहां तक आपको बढ़ना है बढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 100 के करीब वाला स्क्वायर, देखते हैं कि 100 के जो करीब रहेगा उसको कैसे बनाते हैं। आइए देखिए, ये भी एकदम आसान सा है। जैसे 100 का स्क्वायर हमको दे दिए, 100 का स्क्वायर दे दिया, आपको पता है यही होता है 100 का स्क्वायर। अब मान लेते हैं 101 का स्क्वायर देते, तो हम आपसे एक बात पूछेंगे कि बताइए 100 से कितना ज्यादा, फिर वही बात हम बोलेंगे। लगभग हर कॉन्सेप्ट में लगभग वही सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो 100 कितना ज्यादा, तो आप बोलिएगा सर 100 से एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर कितना लिखेंगे, तो एक का स्क्वायर 0 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत। अब बताइए 101 का स्क्वायर का मतलब होता है 101 गुना 101, यही तो कितना ज्यादा है, एक यहाँ पर ज्यादा है और एक यहाँ पर ज्यादा है। टोटल कितना ज्यादा हुआ, टोटल 2 ज्यादा हो गया। 2 किससे ज्यादा हुआ, 2 जो ये ज्यादा हुआ वो किससे ज्यादा हुआ, तो 100 से 2 ज्यादा हुआ। तो 100 से 2 ज्यादा हुआ यानी कि कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 102 0। मान लेते हैं हमसे पूछ दिया कि बताइए 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, तो 100 से कितना ज्यादा, तो 100 से 2 ज्यादा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 को 0 4। अब कितना बार, 2 इधर ज्यादा है और 2 इधर ज्यादा है, टोटल कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। 100 में 4 ज्यादा कितना होता है, 104 होता है। तो हमारा कितना हो गया इसका, 104 हो गया। भरवली आप बना सकते हैं, आप एकदम से बिना दिक्कत किए बना सकते हैं। आगे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं बोल दिया 104 का स्क्वायर बोल दिया, 100 से कितना ज्यादा, 100 से 4 ज्यादा, तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब 4 इधर ज्यादा, अब 4 इधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा, 8 ज्यादा। 100 में 8 ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा, 108। देखिए यही सारा ट्रिक जो है ना, आपको बहुत सारे जगह या आप देखिएगा या आपको फॉर्मूला पे बना दिया जाए कि इसको 2 से गुना कर दीजिए फिर इसको ऐसे कर दीजिए। लेकिन फॉर्मूला से अगर आप बना करके पढ़िएगा ना, तो आपको हमेशा दिक्कत रहेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला कभी याद ही नहीं रहेगा। सच्चाई बात ये है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग का ये कोशिश है कि हम लोग ऐसे बिना फॉर्मूला का याद करें। हम चीजें तो हम समझ ही रहे, तुमको याद करने की क्या जरूरत है, इसमें कहाँ कुछ हासिल हो रहा है। 108 का स्क्वायर करना, तो 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया। 8 इधर ज्यादा, 8 इधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा, 16 ज्यादा। 16 किससे ज्यादा, 100 में 16 ज्यादा, यानी कि 116 हो गया। मान लेते हमसे पूछ दिया कि 109 का स्क्वायर बताइए, 109 का, तो 9 ज्यादा है तो 9 का 81 हो गया। 9 इधर ज्यादा, 9 उधर ज्यादा, यानी 9 2 बार ज्यादा। 9 2 बार ज्यादा माने 18। किससे 18 ज्यादा, तो 100 से 18 ज्यादा, तो 118 हो गया। मान लेते 115 का हमसे पूछ दिया, तो 100 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो 225 में हम 2 अंक लिखते हैं, तो दोनों अंक सेम रख देंगे, 2 हमारा कैरी हो गया। 15 इधर ज्यादा, 15 उधर ज्यादा, टोटल कितना ज्यादा, 30 ज्यादा। 30 ज्यादा, किसमें 30 ज्यादा, तो 100 में 30 ज्यादा। अब जब 100 में 30 ज्यादा है तो कितना हो गया, 130। 130 हो गया, और 2 हमारा ये वाला हासिल है, कैरी है, तो कितना हो गया, 132। तो ये हमारा हो गया। आ रहा है समझ में? कितना आसान सा चीज है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का और नीचे नीचे जाते जाते 100 से ज्यादा वाला जितना भी स्क्वायर है आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि अगर 100 से कम रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो फिर से वही बोलेंगे, सेम तरीका, वहां पर जुट रहा था वहां पर क्या हो जाए, कम होगा। यहाँ पर ज्यादा था तो हम लोग जोड़ रहे तो वहां पर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे 100 का स्क्वायर ये होता है, 99 का बोल दिया। 100 से कितना कम है, 100 से एक कम है, तो 100 से एक कम है तो एक का स्क्वायर 0 1 आ गया। अब फिर से वही 99 गुना 99, 100 का मतलब 99 गुना 99। 100 से एक कम यहाँ है, एक कम यहाँ, 2 बार एक एक कम है, मतलब टोटल कितना कम है, टोटल 2 कम है। 2 किससे कम है, 100 से 2 कम है। 2 किससे कम है, 100 से 2 कम है, यानी कि कितना हो गया, 98। तो कितना हो गया 98। आपको अच्छे से पता होगा कि 99 का स्क्वायर कितना होता है, 98 से 1 होता है। मान लेते हैं हमसे पूछ दिया कि 97 का स्क्वायर बताइए, 100 से कितना कम, 100 से 3 कम। 3 का स्क्वायर 0 9, 3 इधर कम 3 उधर कम, टोटल कितना कम, तो टोटल हो गया 6 कम। 100 में 6 कम कितना हो जाएगा, 94।
मान लेते हैं हमको बोल दिया कि 94 का स्क्वायर बताइए। 100 से कितना कम? 100 से 6 कम। 100 से कितना कम? 6 कम। 6 का स्क्वायर 36। 6 इधर कम, 6 उधर कम, टोटल कितना कम? 12 कम। 6 6 12 कम, 100 में 12 कम, यानी कि 100 में से अगर आप 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 28। तो कितना हो जाएगा? 28। आपको एकदम हम ऐसा स्क्वायर और कोई भी चीज पूरे अर्थमेटिक में हम बता रहे हैं, इवन एडवांस में भी काफी सारी चीज है। आपको कहीं भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद करना पड़ रहा है, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं, आपको याद करना पड़ रहा है, आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका तरीका सही नहीं है। पूरे अर्थमेटिक में खास कर कहीं भी ऐसा चीज नहीं। अर्थमेटिक का तो मतलब ही एक तरह समझिए अंडरस्टैंडिंग होता है, समझ कि आपको उस चीज के बारे में कितना समझ, जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, जैसे CI SI हो गया, तो ब्याज के बारे में आपको कितना ये है। आप देखते हैं गांव समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं रहते, फिर भी वो इंटरेस्ट कैसे जोड़ लेते हैं। तो आप इस बात को आप एकदम से समझिए कि कहीं से भी आप दिमाग में अपने जो डेली जीवन जो है ना, डेली लाइफ है, आप उसमें अगर इन सारी चीजों को आप यूज करना सीखिएगा, तब जाकर के आपको सारी चीजें आएंगी। नहीं तो अगर आप ऐसे ही आप गणित के जैसा लोड लेकर के पढ़िए कि गणित है गणित है, तो आपको कभी भी समझ में नहीं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ कठिन लगते रहेगा। आप समझिए ना, सीधी सी बात है कि हमको ब्याज देना, तो ब्याज क्या होता है, तो उसका मतलब समझ लीजिए। ट्रेन जा रहा है, प्लेटफॉर्म पर पार करेगा, नॉर्मल से बात आप समझ सकते हैं कि ट्रेन पार तभी करता है, सबको पता है कि जब प्लेटफॉर्म भी पार करेगा, ट्रेन अपना भी लंबाई पार करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन आपको इस सब पे क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लगातार बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो उतना समय हम लोग के पास कि हम लोग हंसी मजाक में सारा टाइम वेस्ट करें, और नहीं जरूरत है उस चीज की। अब जैसे हमको बोल दिया कि बताइए 92 का स्क्वायर बताइए। 92 का, तो 92 का स्क्वायर हमसे पूछ दिया, तो फिर से कितना कम है? 8 कम है। कितना कम है? 8 कम। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 64 लिख देते हैं। 8 इधर कम, 8 दो बार कम है, 8 दो बार कम है, तो टोटल कितना कम हो गया? 16 कम हो गया। 100 में 16 कम कितना हो जाएगा? 100 में 16 कम हो जाएगा 84, तो ये हमारा आ गया 84। तो हमारा कितना हो गया? 92 का स्क्वायर हमारा हो गया 8464। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आप देखें कि किस तरीके से हम लोग लगभग जो भी 10 मिनट 15 मिनट में हम लोग किस तरीके से सारा 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर हम लोग पढ़ लिए, ये कर लिए। अब कभी भी आपको जीवन में स्क्वायर का दिक्कत नहीं होगा। अब हम आपको एक मेन चीज आपको बता देते हैं, ठीक है? तो आपको ये जो आप बोलिएगा सर अलग अलग तरीका इतना याद करेंगे, ऐसे है वैसे है", कुछ याद करने का जरूरत आपको नहीं है। आपको कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं। आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा चीज हम एक चीज बता देते, जितना भी 2 अंक का स्क्वायर करना है उस पर ये सारा चीज लग जाएगा। और सारा तरीका है आपके पास, हर तरीका को यूज करना सीखिए। जहां पर जिसका ज्यादा यूज है, जहां से आपको फायदा होगा, आप हमेशा उसको करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? जैसे इस चीज को आप समझिए, आप सभी लोग को पता है A+B का होल स्क्वायर क्या होता है। बच्चा बच्चा जानता है, A² + 2AB + B²। यही होता है। इसी फॉर्मूला पे हम लोग सारा स्क्वायर एक बार देख लेंगे। जैसे हो गया 14 का, 12 का हमको स्क्वायर बोल दिया, ये इसको हम A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे, ठीक है? मान लेते ये A हो गया, ये B हो गया। दाहिने साइड से बनाएंगे। अब दाहिना साइड से आप बनाइएगा तो देखिए क्या क्या है। अब B का स्क्वायर है ना? B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4। उसके बाद 2AB, तो आप इसको ले लीजिए 2AB मतलब 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 का 4 A² मतलब फिर से इसका स्क्वायर मतलब 1 हो गया। यही तो हो गया, खत्म कहानी। मान लेते हमसे बोल दिया कि 15 का स्क्वायर बताइए। 5 का स्क्वायर 50 25, हासिल कितना हो गया? 2 हो गया। 2 पचे 10, 10 एकम 10, और 10 फिर कितना हो गया था? सॉरी, हाँ, 2 पचे 10, और 10 आ 2 12, 12 का 2, हासिल कितना हो गया? हासिल 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, और 1 हासिल कितना हो गया? 2, 225 हो गया। जितना भी तरीके का आप 2 अंक का देखते हैं, सारा आपका इससे बन जाएगा। हम और आपको एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी है। जैसे मान लेते हैं हमको दे दिया कि 31 का स्क्वायर बताओ, ठीक है?
या 32 का हम लोग बनाते हैं, 32 हम लोग बार बार देख रहे हैं तो हम लोग 32 का बनाते हैं। तो जैसे 32 का स्क्वायर बोल दिए, तो 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद 2 दूना 4 है, 4 तिये 12, 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 का 2 हासिल हमारा हो गया 1, उसका 3 तिये 9, 9 और 1 हासिल कितना हो गया 10, तो हमारा कितना हो गया 1024, कितना हो गया 1024। मान लेते हमसे बोल दिया कि 99 का ही बोल दिया, ठीक है, 99 का ही बोल दिया, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हासिल कितना हो गया हमारा 8 हो गया हासिल। अब 9 दूना 18, दो नमा 18, 18 नमा कितना होता है, 18 नमा होता है 162। बहुत लोगों को टेबल भी नहीं याद होगा, हमको पता है 18 नमा 162, और ये जो कैरी हम लिया ये तो कितना हो गया 170 हो गया। तो 70 का क्या दे देंगे, जीरो देंगे, एक एक अंक लिख रहा है तो जीरो का जीरो आ गया। हासिल हमारा कितना फिर से हो गया, हासिल हमारा हो गया 17। अब फिर इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, इसमें 81 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 8 आ गया, 9 98 आ गया, हमारा कितना आ गया 9801 आ गया। कोई भी आपको अगर 2 अंक का दे दे, आप इस तरीके से आप किसी भी 2 अंक का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और यही मेरा मास्टर है। आपको कहीं भी अलग अलग आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही याद करना चाह रहे हैं तो एक ही आप याद करिए। और एक दो क्वेश्चन हम बता देते, एक क्वेश्चन और बता देते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लेते हमको दे दिया 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर दे दे, तो 50 25 हासिल 2, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल हो गया 52, तो 52 का 2 लिख देंगे, हासिल हमारा फिर से कितना हो गया 5 हो गया। फिर 50 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज आपको क्लियर होगी, कहीं से भी किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को आप दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए इसी चीज को, इसी बात को आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जैसे हमको दे दिया, मान लेते 25 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर दीजिए तो दोनों का स्क्वायर करके लिख लीजिए। जैसे 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 25, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या आ गया, हमारा हो गया फिर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 अंक लिखना है तो कितना हो जाएगा 0 4 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस तीनों को गुना कर दीजिए, तो 2 पचे 10, 10 दूना 20, 2 पचे 10, 10 दूना 20 हो गया। अब 20 हो गया, एक अंक छोड़ के इधर से जोड़ दीजिए, एक अंक हमेशा छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इधर से जोड़ दीजिए, इस 20 छोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 5 का 5 हो गया, 2 का 2 हो गया, 4 और 2 6, 625 हो गया। तो ये भी चीज है, लेकिन इस चीज को भी आप समझिए तो एक तरह से इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। आ रहा है समझ में। हम और एक एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आपको बेहतर समझ, जैसे 32 का हमको स्क्वायर बोल दे करने के लिए, तो 32 का स्क्वायर बोल दे करने के लिए, तब 2 का स्क्वायर पहले करेंगे, तो 2 का स्क्वायर हमेशा 2 अंक लिखना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 4, और 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 0 9 आ गया। उसके बाद इस तीनों को पूरा को गुना कर दिए, तो 2 दूना 4, 4 3 12, करके 12 लिखेंगे कहाँ से, एक अंक जो इधर से इसको छोड़ देंगे फिर लिखेंगे 12 लिखे। अब इसको जोड़िए, कितना आ गया 4 आ गया, 2 आ गया, 9 और 1 10, कितना आ गया हमारा 1024, तो 1024 हो गया। ये भी एक तरीका, ठीक है। जैसे हमको बोल दिया, आप बताइए 62 का स्क्वायर बताइए, क्या बोल दिया 62 का स्क्वायर, 62 नहीं मान लेते, हमको बोल दिया ये 67 का स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। 67 का बोल दिया, तो 67 का बोलते 7 7 49 हो गया, अच्छा 36 लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे, तो 2 सते 2 सते 14, और 14 छक 84, 14 छक 84। क्या करना है, एक अंक छोड़ के लिखना, एक अंक छोड़ दिए, 14 छक 84 लिख दिए। अब सबको क्या करना है, सबको ऐड कर देना, ऐड करिए, 9 का 9 हो गया, 8 हो गया, 8 6 14 का 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, कितना आ गया हमारा, हमारे पास आ गया 4489। कितना आ गया 4489 आ गया। देखिए आप कहीं से कोई भी दिक्कत, ये सारा जो तरीका जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा तरीका सब वही है ना, उलट के पुलट के, कहीं से कोई भी कुछ कभी कुछ, उसी सब चीज को उलट पुलट कर दिया जाता है। तो हमको
आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जीवन में कभी भी स्क्वायर आएगा, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है और आप अच्छे से आसानी से आप सारे सवाल को बना सकते हैं। लेकिन ये चीज तब होगा जब आप स्क्वायर कभी भी आए, आप क्या करिए, आप खुद से बनाना शुरू कीजिए। कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दी के वजह से, कई बार बच्चे जल्दी के कारण कि नहीं नहीं ऐसे जल्दी होता है ना, बच्चे फिर से गुना करने लगते हैं। जैसे हम आपको देते 67 का स्क्वायर बोलिए, तो बच्चे जल्दी जल्दी 67 गुना 67 ऐसे करने लगते। ये गलत तरीका है। आपको ऐसा लगता होगा, आपको लगता हो कि अरे नहीं नहीं ये सही है, कहीं ऐसा ना कि गलत हो जाए, तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप एक ही दिन में नहीं सीख जाइए। और ये आपको सही इसलिए लगता है, आपको कई बार ये इसलिए सही लगता है क्योंकि आप इसे बचपन से कर रहे हैं। आप ये जो चीज कर रहे हैं 67 गुना 67, ये आप बचपन से कर रहे हैं, ये गुना बचपन से कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, जो चीज आप पिछले 15 साल 20 साल से कर रहे हैं उसमें भी कई बार आपको गलती हो जाता होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जो गुना आप कर रहे हैं कब से, एलकेजी से करते आ रहे होंगे, यूकेजी से करते आ रहे होंगे, नर्सरी से करते आ रहे होंगे। अभी भी आप अगर गुना करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसमें काफी सारी चीजें गलती आपको कभी कभी हो जाती होंगी और उतना स्पीड नहीं आता होगा। तो क्या है ना कि पिछले 20 साल 25 साल से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं, इसलिए हमारे दिमाग में फिट हो गया कि नहीं नहीं सबसे आसान तरीका यही है, इसी से हम बना सकते हैं। और इसमें भी कई बार आपका गलती हो जाता है गुना करने में, और कहीं ना कहीं गुना करने में जो प्रोबेबिलिटी है गलती होने का, वो गुना करने में ज्यादा है। कि अगर आप किसी चीज को गुना करने जा रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि उसमें आपसे ज्यादा गलती हो। आ रहे हैं ना बात समझ में? तो उसमें ज्यादा गलती हो, तो इसीलिए ये चीजें जो आप कर रहे हैं या वो गलत ही होगा। आप तब तक आप क्या कीजिए, आप इतना बात समझिए ना कि जो चीज आप बचपन से सीख रहे हैं, पिछला 20 साल 25 साल से सीख रहे हैं, उसमें गलत हो रहा है। आप ये तो अभी सीखे ही हैं, एटलीस्ट एक महीना भी तो समय आप दे ही सकते हैं। ये तब होगा जब भी आपके पास क्वेश्चन है, आप प्रण ले लीजिए, आप टाइम ले लीजिए, है कि नहीं, कि जब भी क्वेश्चन आ जाए, जब भी कोई भी सारा क्वेश्चन आए बीच में, आपको अब इसी तरीके से बना करके जाना है। आपको दूसरा लगाना ही नहीं, आपको गुना करना ही नहीं। जब भी स्क्वायर आएगा, बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको हमेशा जो हम तरीका बताया उसी से बनाना। हो सकता है कई बार आपको एक दो क्वेश्चन गलत हो, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं। आपको उसी पे, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे विश्वास रख के आपको उसी पे मेहनत करना है। एक टाइम आएगा, 10 दिन 15 दिन बाद एक टाइम आएगा जब आप कोई भी स्क्वायर आएगा बस देखिएगा और आप उसका लिख दीजिएगा। स्क्वायर के साथ एक और फायदा ये है कि अगर आप स्क्वायर जान गए तो ऑटोमेटिक आपका वर्गमूल भी हो गया। आप स्क्वायर रूट भी जान लिया, अगर आपको पता चल गया कि 25 का स्क्वायर 625 है, तो ये भी तो आप जान गए कि 625 का वर्गमूल कितना 25, ये भी जान गए। तो इसका ये भी फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें फायदा होगी आपको। तो हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये काफी अच्छा क्लास आज का आपका रहा। और शाम के टाइम में हम सोचे इस क्लास को 7:30 बजे शेड्यूल कर देते हैं, है ना, 7:30 उसी समय आपको मिलेगा, या फिर मॉर्निंग में किसी टाइम में हम रहने देते हैं, ठीक है। अभी 9 बजे ही चलाते हैं, नहीं 7:30 में कर देते हैं। 7:30 शाम में जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो आएगा। और आप पढ़िए, डेली वीडियो देखिए, और हमारा कोशिश है कि हम खत्म कर दे जल्दी से जल्दी। आपको स्क्वायर का एक और वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आज 1 से लेकर के 100 तक का आपको स्क्वायर कंप्लीट करना, बनाना है खुद से सारे तरीका से। बाकी हम आते हैं अगले क्लास में कुछ और स्क्वायर का बेहतरीन तरीका के साथ, जो कि अपने आप में बेहतरीन है ना। आप देखिए, कंपेयर कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगले क्लास के लिए जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है। बाय, थैंक यू।